तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपकी फैमिली बहुत तरह से अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है वो बहुत ही गंभीर है। एक ऐसे चार दोस्तों की घटना जिन्होंने एक साथ बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी जी, एक साथ हमेशा रहे, लेकिन एक ऐसा समय आया, एक ऐसी काली रात आई उनकी ज़िंदगी में कि उन चारों को एक साथ ही मौत ने अपने मुंह में ले लिया। आखिर इस घटना को कैसे क्या होता है? शुरुआत में जब इन लोगों का एक गांव के ही चार दोस्त होते हैं, उस समय दोस्ती नहीं थी जिस समय एक कक्षा 12 तक के स्कूल में इनका एडमिशन करवाया गया। सभी लोगों का कक्षा 1 में एडमिशन हुआ। समय धीरे धीरे बढ़ता रहा। वक्त के साथ साथ इन लोगों की, चारों लोगों की दोस्ती आपस में बहुत गहरी हो गई। इतनी गहरी हो गई कि एक दूसरे के बिना एक किसी भी समय नहीं रहते हैं। लगभग ये रात को सोने के अलावा और हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि इन लोगों ने कक्षा 12 पास कर ली और कक्षा 12 पास करने के बाद में भी एक की शादी हो गई। लेकिन उस शादी के बाद भी इन लोगों की जो आपस की दोस्ती थी इतनी गहरी थी कि कम नहीं पड़ी, न एक दूसरे से किसी प्रकार की दूरी बनी। यहाँ तक कि ऐसी दोस्ती थी कि एक साथ में पढ़ना, एक साथ में लगभग खाना खाने की भी आदत थी, एक जैसे कपड़े पहनने की बात थी, एक जैसे जूते। इस मतलब एक तरीके से बिल्कुल चारों एक गांव के जो लड़के होते हैं वो पूरी तरह से एक ही तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। वो चाहे खाने का मामला हो या रहने का मामला हो या शादी विवाह में जो जाने का इनका समय था, आने जाने का, वो भी एक समारोह में जाने आने का जो समय होता है एक साथ ही रहता है। लेकिन एक ऐसा समय आया कि एक जैसे कपड़े पहन करके इस दुनिया से वो चारों के चारों एक साथ में ही अलविदा हो गए। इस घटना को कैसे होती है, कैसे इस घटना का जन्म होता है, ऐसी घटना किस तरह से हो जाती है, इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं इस पर कि उत्तर प्रदेश का जिला होता है शामली, और शामली में एक पानीपत खटीमा हाईवे गुजरता है और उसी पास में एक थाना होता है जिसे बाबरी थाना कहते हैं। और उस थाने के पास एक फ्लाईओवर है जिसका नाम होता है फ्लाईओवर का, हाँ, खटीमा। खटीमा फ्लाईओवर है। और फ्लाईओवर से जैसे ही गाड़ी एक जाती है और क्रॉस करती है और गाड़ी एक कंटेनर से बहुत ज़ोर से टकरा जाती है, और गाड़ी जैसे ही कंटेनर से टकराती है गाड़ी में बहुत बड़ा धमाका होता है। और धमाका होने के बाद में वहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं दौड़ करके आते हैं और गाड़ी को हाथ लगाने से पहले काफ़ी दूर रुक जाते हैं क्योंकि गाड़ी ज़ोरों से जल रही थी। वहाँ पर लोगों ने जो भी व्यवस्था थी वहाँ से थोड़ी बहुत आग बुझाने की कोशिश की। बुझाने के बाद में उससे पुलिस को खबर दी गई और पुलिस वहाँ पर मौके पर जो राहुल सिसोदिया होते हैं उस बाबरी थाने के एसएचओ, उन्होंने अपनी टीम के साथ में पहुँचा। और पहुँचने के बाद में तुरंत उस गाड़ी का नंबर निकालते हैं और गाड़ी का नंबर निकालने के बाद में उस नंबर को देखते हैं कि एक ऐप के माध्यम से कि किस नंबर पर किस नाम से रजिस्टर्ड है गाड़ी। जैसे जिस नाम से रजिस्टर्ड होते उसमें पता लग जाता है। उन्होंने पता लगाया तो एक हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले अर्जुन सिंह के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी। अर्जुन सिंह का फ़ोन मिलाया गया। अर्जुन सिंह को पुलिस ने फ़ोन पर बताया कि आपकी जो गाड़ी है वो शामली में उत्तर प्रदेश के एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी हरिद्वार जा रही थी। आखिर कैसे क्या हुआ है ये पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये गाड़ी आपकी है और इस गाड़ी पर जो चार लड़के हैं, चारों लड़कों की मौत हो गई है। आप जितनी जल्दी हो सके इस घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश करें। अर्जुन सिंह रोते बिलखते, बुजुर्ग थे, कम से कम 70 साल की उम्र उनकी, दौड़ भाग करके आए, हॉस्पिटल तक पहुँचे क्योंकि बॉडीज़ को ज़्यादातर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया था। लेकिन किसी की भी वहाँ पर जान नहीं बची। डॉक्टरों ने देखा और देखने के बाद कहा कि इन चारों की मौत हो गई है। अर्जुन सिंह बहुत ही परेशान वापस उन बॉडीज़ को ली और बॉडी लेने के बाद में उन चारों को पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में जब चिता जलाने की बात आती है तो गांव के सभी लोग यही बात कहते हैं कि क्यों ना इन चारों लोगों को
एक ही चिता पर जला दिया जाए, क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं। आखिर जब घटना को जानकारी मतलब जगह जानकारी प्राप्त की जाती है कैसे हुआ क्या हुआ, तो वहाँ पर पुलिस ने काफ़ी मेहनत करने के बाद पता लगाया कि इन लोगों की जो गाड़ी थी वो काफ़ी स्पीड में थी, और गाड़ी स्पीड में होने के नाते ये कंटेनर से जा भिड़ी है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई है। इसमें बैठे हुए जो लोग थे, एक का नाम परमजीत था, दूसरे का नाम आशीष था, और तीसरे का नाम विवेक था, और चौथे का नाम साहिल था। इन सब के नाम क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि इन लोगों के परिवार पर क्या बीती होगी, और इन लोगों की जो थोड़ी-सी लापरवाही थी, स्पीड को अधिकांश मात्रा में रखना, वो आखिर इनकी ज़िंदगी को किस तरह से तहस-नहस कर गई, और इनके जो पीछे परिवार छूटा, उसका क्या मामला रहा होगा। दोस्तों, परमजीत की पहली लाश उन लोगों ने देखी थी, और परमजीत जो होता है उसकी 9 नवंबर को बारात जानी थी, और 2 बहनों का इकलौता भाई था। पिताजी की उम्र इतनी हो चुकी थी कि अब उनसे कुछ हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये जो परमजीत था, घर की जिम्मेदारी थी, 2 बहनों का इकलौता भाई था, और इसकी मौत हो गई। 9 नवंबर को इसकी शादी थी, बारात जाने वाली थी, लेकिन अब कभी बारात नहीं जाएगी, क्योंकि वो इस दुनिया से अलविदा कह गया। दूसरी जब लोगों ने लाश देखी थी, तो दूसरी लाश साहिल की थी, जो माँ बाप का इकलौता था। अभी अभी डाकखाने में नौकरी लगी थी, और 6 महीने पहले नौकरी लग जाती है। परिवार बहुत ही अच्छी तरह से अब इसकी उम्मीद में था कि हमारे दिनों में, हमारे समय में एक रोशनी आएगी, हम लोग एक पैसे से या आर्थिक स्थिति से थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, जो अब कभी नहीं होगा, क्योंकि उस लड़के की मौत हो गई और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी भी शादी जनवरी में होने वाली थी, तय हो चुकी थी, लेकिन ना शादी होगी और ना ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 2 बहनों का जो सहारा था वो छोड़ करके चला जाता है। तीसरी जब लाश देखी थी लोगों ने, तो वो लाश आशीष की थी, जिसकी 2 बहनें थी, और 13 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। यानी 2 बहनों में से एक घर पे रहती थी उसके साथ में, और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में रह करके पढ़ाई कर रही थी, और ये इस दुनिया से चला जाता है। बड़ी ही समस्या, और परिवार में कौन-कौन सी घटनाएं जब हो जाती हैं तो लोगों पर क्या गुजरती है। क्या उस बहन पर गुजरा होगा जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसने उसे देखने तक का भी समय नहीं मिला। बहुत लाख कोशिश करने के बाद भी अंतिम समय तक वो घर नहीं पहुंच पाई, और अंतिम समय पर अपने भाई को नहीं देख पाती है। दोस्तों, चौथी जो लाश होती है वो विवेक की होती है, और ग्रेजुएशन कर चुका था। इसकी ग्रेजुएशन करने के साथ साथ शादी भी हो गई थी, और इसका एक छोटा लड़का होता है। क्या आखिर इन सब पर गुजरी होगी इनके परिवार पर। अभी इसकी भी शादी 1.5 साल पहले हुई थी। अब ये सब जो हुआ था, इसके साथ साथ मतलब इनकी चारों की जो दोस्ती थी, आज तक शादी होने के बावजूद भी इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। समारोह कैसा भी हो, जाना कैसा भी हो, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे से अलग होने की कभी कोशिश नहीं की थी। यह जिस प्रकार से घटना होती है, 7 नवंबर को अपने हरियाणा सोनीपत से ये लोग निकलते हैं और एक शादी में जाते हैं। शादी में जाने के बाद में इन लोगों ने शादी के बाद में एक प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद में कहा कि हम हरिद्वार जाएंगे और वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। इन लोगों ने गंगा स्नान करने को तय किया, और ये लोग उत्तर प्रदेश आए, और शामली से आगे क्रॉस किए थे। एक जो पुल था, पुल को जैसे क्रॉस करते हैं वैसे ही एक खड़े हुए कंटेनर से इन लोगों की गाड़ी भिड़ गई, और गाड़ी भिड़ने के बाद में गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी जल जाती है, और इन चारों लोगों की जो मौके पर ही मौत हो जाती है। आखिर ये 7 नवंबर की ऐसी एक काली रात जो 4 लोगों को अपनी कोख में समा लिया मौत ने। क्या इन लोगों का जो दोस्त था, वो कौन सी इन लोगों की लापरवाही थी जिसकी वजह से चारों के चारों लोगों की जान चली गई, और परिवार की जो स्थिति थी वो आप समझ ही सकते हैं कि क्या गुजरी होगी उन लोगों पर, क्योंकि बहुत ही समस्याओं का पहाड़ गुजर पड़ा था। 7 नवंबर को इन लोगों ने जब इस दुनिया से अलविदा कहा, तो 4 जो गांव के लोग थे, सब लोगों ने सलाह किया, मशवरा मिलाया, और सभी के सभी लोगों ने कहा कि आज इन लोगों को एक तरीके से ही, जैसे ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, तो ये कहते थे कि हम
जैसे विवेक कपड़े पहनता था, जैसे परमजीत पहनते थे, जैसे साहिल पहनते थे, जैसे आशीष पहनते थे, सभी लोगों ने लगभग एक तरह से कपड़े पहनने की जो जिद थी इन लोगों के अंदर, एक तरह से जूते पहनने की, एक तरह से रहने की, एक तरह से चलने की, आज वो सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि गाँव वालों ने कहा कि आज भी इन लोगों को एक ही तरह से कपड़े पहनाए जाएंगे, क्योंकि सभी लोग सफ़ेद लिबास में और चार चार लाशों को। फिर लोगों ने ये बात को भी सोचा कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने जब इतना समय साथ ही काटा है तो ये अंतिम समय भी एक साथ काटें, एक साथ गुजारा जाए। और सभी लोगों ने एक ही चिता पर एक ही समय पर चारों लोगों को, कई लोगों को भाई जो थे वो छोटे थे नहीं, एक को भाई छोटा था नहीं तो मामा का लड़का आग देता है, एक जो विवेक होता है उसका जो बच्चा होता है वो आग देता है, एक को उसके परिवार के जो भी लोग थे, किसी को कोई था किसी को कोई नहीं था, सभी लोगों को आग के हवाले कर दिया जाता है। उसी रात एक घटना और हो जाती है जो उसी गांव का होता है, और वो भी यहीं पानीपत में, जो यहाँ का जो शामली था और शामली के ही आसपास ही वो उसका भी एक्सीडेंट होता है। और उसकी अपनी बाइक थी और बाइक से ही एक खंभे में टक्कर हो जाती है, और खंभे में टक्कर होने के बाद ही उसकी भी मौत हो जाती है। मतलब उसी दिन एक एक मतलब एक ही ये रात में 5-5 लोगों का अंत हो गया। अब एक गांव में, जिस गांव में 5-5 लोगों का अंत हुआ था, गांव के सभी लोगों पर क्या गुजर रही होगी, क्या लोगों का हाव भाव रहा होगा, क्या लोगों के अंदर समस्या होगी। तो ये जो घटना थी, जो कहानी थी, एक ऐसी दुखद कहानी, एक ऐसी घटना जिससे लोगों का दिल दहल जाए, लोग परेशान हो जाएं, सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर, जबकि इन लोगों का जो स्वभाव था बताया जाता है बहुत सही था, स्वभाव से बहुत अच्छे थे, लेकिन जो भी गलती थी इन चारों लोगों की वो यही थी कि गाड़ी को शायद बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में चला रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इन चारों लोगों की मौत हो गई। इस घटना को और कहानी को सुनाने का बस एक ही मकसद है कि आपको थोड़ा जागरूक और सतर्क करना है, क्योंकि तमाम सारे जो लोग होते हैं वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा अधिकांश स्पीड में चलाते हैं। तो कोशिश करें गाड़ी की जो रफ्तार है उसे सीमित रखें। असीमित वाहन चलाने से, असीमित गति से वाहन चलाने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है। बस इस घटना के साथ अलविदा चाहते हैं आपसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय लिख दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।